अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरब क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारी क्लास नंबर 4 शुरू हो रही है, जिसमें हम नई चीज़ पढ़ेंगे। लाजमत आहिस्ते आहिस्ते चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेकिन मैंने अब कोशिश ये की है कि पिछले सबक से भी थोड़ा सा हम रिवाइज करें, ताकि टाइम तो मिलता नहीं लोगों को, तो थोड़ा सा देखें कहाँ तक याद है। तो मैंने यहाँ लिखा है, हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि जैसे नकरा है, नकरा को मार्फा बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो एक लाम तारीफ है, लाम लगाने से वो मार्फा बन जाता है, नकरा जो है मार्फा बन जाता है। लेकिन लाम जो है वो सुकून वाला होता है, तो सुकून से कोई वर्ड शुरू नहीं होता। तो एक वो होता है हमज़तुल वसल। ये वसल इसलिए होता है कि ये पिछले सबक को पिछले हर्फ से जोड़ने के लिए ये ना यहाँ आ जाता है, यानी कि इसको कहते हैं जोड़ने वाला हमजा। ठीक है, हमजा, हाँ, इसको कहते हैं जोड़ने वाला हमजा। और एक होता हमजातुल क़ता। वो असल में जो यानी मदीना की जो कुरान मजीद है उसमें इस तरह लिखा जाता है, हमजे के ऊपर अलिफ, हमजे के ऊपर यानी जेर है तो जेर, और इस तरह करके हमजे के ऊपर पेश, इस तरह लिखा जाता है। लेकिन हमारा जो मुसहफ है उसमें जेर, ये और ये। अच्छा, ये तमाम ये तीनों चाहे इस तरह लिखा गया हो या इस तरह करें, जब वो ऐसा होगा तो ये हमजा कहलाएगा। अलिफ उसको कहेंगे जिसमें ना कोई इंसान नहीं होगा, वो अलिफ कहलाता है। ठीक है, किसमें? हाँ, ये तो ये हाँ, ये तो हमजा वसल है। हाँ, तो इसमें जो जैसे फर्क क्या देखें मैं बताऊँ, जैसे हम कहें कि इंसान लिखते हैं, ठीक है, ये अलिफ जो है हमजा है और नून सीन अलिफ इंसान का, ये जो है इस पे कोई निशान नहीं है, ये अलिफ है। इसमें इंसान थोड़ा सा खींचते हैं बस, ये अलिफ की वो। बाकी अगर हमजा भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, वो हमजा ही कहलाएगा। ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरह हम उसको बना देते हैं, मतलब कि मार्फा। अच्छा, मार्फा जब बनाते हैं तो मार्फा में भी जो उसके दो अल लगने के बाद दो कैटेगरी, टोटल 28 हरूफ है, अरबी के 28 हर्फ है। तो 14 अरब कमरिया है, 14 अरब शमसिया है। कमरिया में अल जो है पढ़ा जाता है, अलिफ लाम जो अल है वो पढ़ा जाता है, लाम जो है उसका पढ़ा जाता है, लेकिन इस शमसिया में पढ़ा नहीं जाता। तो हमें कैसे पता चलेगा इतने सारे 28 हरूफ कौन सी याद कैसे रखे, कैसे हो? तो आप, मैं अगर कहूँ कि अल हरूफ कमरिया की पहचान क्या है, तो आपने को अल्फाज ये हैं कि हक का खौफ अजब गम है। इसमें जितने अल्फाज हैं वो कमरिया हैं, इसमें अल पढ़ा जाएगा। मैंने वो अभी तो टाइम नहीं है, हमने सबका अलग अलग करके बताया था। देखिए, ये ऐन है, हक का जो है हे है, और काफ का ये है, कै का, खौफ का ये है। ये सारे हरूफ गिनेंगे आप तो ये 14। तो और बाकी जितने हैं उसमें जो है उसकी पहचान असल में आपने ग्रामर नहीं पढ़ी, लेकिन इसके बावजूद आप सही पढ़ते हैं, क्योंकि अब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जहाँ हाल पढ़ना हो उसकी पहचान ये, जैसे ये
हरूफन देखिए इसमें नहीं पढ़ा जा रहा है इसको। तो ये पहचान ये है कि ये जो है शमसिया है, इसके जो हरफ है इस पे तजदीद, जिसे अरबी में शद्दा कहते हैं, वो डला हुआ होगा। तो अब जैसे कि हरूफुश शम्सो, अल नहीं पढ़ा, अली भी नहीं पढ़ा, वतन हो गया, और ये लाम भी नहीं पढ़ा। तो शमसिया में लाम नहीं पढ़ा जाता और कमरिया में लाम पढ़ा जाता है। इसकी पहचान क्या है? इसमें तशदीद होती वैसे वैसे हाँ, वैसी पहचान होगी। लेकिन वैसे भी अगर बाज़ औक़ात नहीं दिए किसी ने लिखा तो आप पढ़ते वक्त आपको वारू पता, आप देखेंगे कि नहीं यार ये तो हक्का खौफा जमगम में ये लफ्ज आता ही नहीं, छीन है ही नहीं यहाँ पर, तो आप कहेंगे ये इसको आप 2 दफ़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने तो उसका किया था कि थोड़ा सा टूटी हुई कुर्सी हमने अरबी में किया था, लेकिन हम कह रहे हैं टूटी हुई को हम मकसूरा कहते हैं। मकसूरन, मकसूरन माने टूटी हुई। अच्छा, पैसिव वाइज में होता है टूटी हुई। कुर्सी को हम कहते हैं अल कुर्सी। ठीक है, तो इसको हम बनाए कि कुर्सी टूटी हुई है, क्या बनाएंगे हम जरा? है अल कुर्सी मकसूरन, कुर्सी टूटी हुई है। अच्छा, है तो था नहीं, तो है कहाँ से आया? ये जुमले की साख्त होती है कि एक जुमला जो है 2 हरफ है, एक जुमला जो है मारफा हो और दूसरा जो इस्म हो नकरा हो। और हाँ, और पहले जुमले को जो मारफा होता है उसको मुब्तदा कहते हैं। ठीक है, यानी उससे शुरू हुआ, मुब्तदा हुई उससे, और उसके बारे में जो बात की जा रही है खबर कहलाती है, वो नकरा हो जाए। जब ये साख्त होगी कि मुब्तदा मारफा और खबर नकरा हो, तो हम अरबी में तो नहीं होता, लेकिन हमें वो बताता है कि किसी भी जबान में हम उसको मुकम्मल जुमला कहेंगे। इंग्लिश में इज आर एम लगाएंगे, उर्दू में है हूँ या है जो भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये लगाएंगे, उनकी जबान में नहीं है, लेकिन ये पहचान है कि ये 2 लफ्ज जो है ये कहता है मुकम्मल जुमला हो गया। तो कुर्सी टूटी हुई है तो क्या कहेंगे? अल कुर्सी मकसूरन। पानी ठंडा है, अलमारू। ठीक है, माउन कहते हैं, इसको आप अल लगा के मारफा बनाएंगे, अलमाऊ बारूदुन। तो अलमाऊ जो है मारफा हो गया और बारूदुन उसकी खबर हो गई। पानी तो मुब्तदा से शुरू किया, उसकी खबर क्या है कि वो ठंडा है, तो अलमाऊ बारूदुन, अलमाऊ बारूदुन। ठीक है, दूध गर्म है, अल्लबनुन हारून। वेरी गुड। हमाम, मस्जिद दूर है, अल मस्जिदो, मस्जिद के बारे में खबर क्या है कि दूर है। ठीक है, घर करीब है, बैत कहते हैं घर को, क्या होगा? अल बैतु करीबुन। वेरी गुड। ये साख जब भी होगी तो वो जुमला मुकम्मल होगा कि एक मारफा है, दूसरा नकरा है, जिससे शुरू किया जाए उसमें मुब्तदा है, उसके बारे में जो चीज़ की है वो खबर है। क्या लड़का बीमार है, एक नई चीज़ हमने वो की। अच्छा, लड़का बैठा है, ये करेंगे जालसुन, जालसुन। ठीक है, वो साथ खड़ा है, कायमुन। हम इस सवाल करते हैं उर्दू में, लेकिन याद नहीं आता। तो साथ खड़ा है, आज मदरसो खाते हैं या कोई भी साथ कर दे, मदरसो कायमुन। पत्थर भारी है, पत्थर किसे कहते हैं? हजरू, बड़ी तबीयत भारी हो रही है, क्या कहते हैं? तबीयत बड़ी भारी हो रही है, शकील हो रही है, बड़ी तबीयत। हाँ, शकील। अच्छा, अब क्या लड़का बीमार है तो यहाँ यहाँ दोनों, तो ठीक है, दोनों कहते हैं, सही बता रहे हैं। हाँ, हल लगेगा तो हल या आ वालादुन मरीज, अल वालादुन मरीज। अच्छा, एक बात और मैं बताता चलूं कि जितने भी सवाल हैं, मन हु और ये भी है, वो सब जो है नकरा होते हैं, सवाल नकरा होते हैं। अब देखते हैं हम, तो सवाल तो शुरू में आते हैं। तो ये कायदा है इंग्लिश का भी और अरबी का भी, कायदा ये है कि सवाल चाहे नकरा क्यों ना हो, पहले सवाल आएगा। हम लोग को ऐसा वो नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, हमने सवाल करना है, मैं आप करूँगा
मैं कहूँ ये, अब सवाल का तो आई नहीं, कहता हूँ ये क्या है, अब लिखा मैंने ये, लेकिन अरबी में ये कि ये नहीं, ये आपको पहले आएगा, ये पहले। इंग्लिश में भी ये है, आप ये नहीं कहते इज व्हाट, ये ऐसे नहीं कहते, ठीक है ना। तो इसलिए तमाम जो नकरा हो या कुछ हो वो पहले लिखा जाता है, सवाल जितने हैं वो पहले आएंगे, लेकिन नकरा होगा, ठीक है। तुम्हारा दिन क्या है? माँ दीनों का, मन तो क्योंकि बताया ना, हाँ, जानदार कि नहीं, दो है, आकिल और गैर आकिल। ये चूंकि है ना, दीन कोई उसमें नहीं आता, ना जिन है, फरिश्ता है, और इंसान में नाम नहीं आता अच्छा, तो इसलिए तुम्हारा दीन है माँ दीनों का। लेकिन तुम्हारा रब कौन है? मन रब्बों का। जी ठीक है, ये तो एक हमारा पिछला सबक था जो हमने वो कर दिया। अब हम नए से शुरू करते हैं ताकि अब, अच्छा, मार्फा के लिए हमने एक और जो पहले पढ़ा था, पहला सबक जो था हमारा इशारा, हमने कहा तमाम इशारे मार्फा होते हैं। तो हमने कहा हाजा रजुल, ये आदमी है, हाजा वालदुन, ये लड़का है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसमें अलम, जितने भी नाम हैं, कराची, मिस्र, जहन्नम, दोज़ख, जो भी है, जितने नाम है ना, वो प्रॉपर नाम जितने हैं वो सब है ना मार्फा होंगे। हमने अब तक एक वो पढ़ लिया, ये नंबर 2 हो गया। फिर हमें नकरा को मार्फा बनाना हो तो अलिफ लाम लगाते हैं, जिसको लाम तारीफ भी कहते हैं, और मुर्रफ बिल लाम, अरबी में मुर्रफ बिल लाम कहते हैं, अल लगता है जिससे। ये हो गया, 2 चीज होगी। तीसरी चीज हम कि जितने भी जमायर हैं, ही, शी, दे, यानी डिटेच जो है, अलग अलग जो होते हैं, एक तो जमीन 2 किस्म के होते हैं, एक मिले हुए और एक अलग अलग। तो अलग अलग सारे जो है वो कितने हैं, क्या है, मार्फा है। अच्छा, इसमें आप ये कह रहे हैं जमात जो है जो जो अलग अलग मुस्तकिल है, हाँ, और जो जमात मुस्तकिल है, अच्छा, तो आगे पढ़ेंगे, मार्फा नहीं होते। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज्यादा ना हो रहा, इसलिए मैं वहीं तक रोक रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज ये है कि हुआ, हिया, इसके हम कहते हैं हुआ के माने वो, हिया के माने वो औरत, ठीक है ना। अलग अलग हिया बोलेंगे तो वैसे ही पता चलेगा मोनस वो औरत। लेकिन एक और चीज ये है कि हमारी जो चीजें हैं ना, उसमें बहुत सी चीजों को हम मुजक्कर मोनस कर देते हैं, हमसे मोनस और मुजक्कर को कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मस्जिद का, मस्जिद को हम हमारी जबान में मस्जिद जो है मोनस है, अरबी जबान में मस्जिद जो है मुजक्कर है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों में ये होगा कि हम उसको इशारा कैसे करेंगे, तो हम अरबी जबान में कोई अलग से इशारा इट नहीं है, अरबी जबान में इट नहीं होता। तो इसलिए जो मुजक्कर होगा उसे हुआ कहेंगे, उसके माने इट या ही, यानी ये या वो। हमारी जबान में वो तो बहुत चीज होती है, इशारा करेंगे वो, और वो लड़का भी वो करेंगे, वो भी वो, ठीक है ना। तो जब हमें वो करना अरबी में होगा तो हम हुआ कहेंगे तो वो होगा, लेकिन उसके माने अगर कोई मस्जिद का जिक्र आया तो इट की जगह हम क्या करेंगे, हुआ ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई जन्नत का जिक्र आया जो मोनस है, ठीक है, तो उसको हम हिया कहेंगे, ठीक है। इट जो है उसके दोनों के लिए इस तरह इस्तेमाल, दोनों तरह इस्तेमाल होगा। अच्छा, माँ माने हमने बताया था, माँ माने होता क्या, याद है, मस्मू का, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें ये पढ़ा था ना आपने। तो एक लफ्ज आता है माजा, ये तो इस्म के लिए कहेंगे माँ होगा, माजा जो है फेल के लिए आता है। लेकिन आज हम जो हम पढ़ेंगे उसमें जो जार मजरूर होगा उसके लिए भी माजा आएगा। जार मजरूर इस्म का जुमला है, लेकिन उसके लिए भी माजा आएगा, और फेल वगैरह के जब सवाल करेंगे तो माजा आएगा। ये ध्यान में थोड़ा सा नई चीज इसे दो, माजा आएगा, हाँ, मा नहीं आएगा, माजा आएगा। ऐना माने होता कहाँ। अच्छा, अब हम कर रहे हैं जो नई चीज पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हमने थोड़ा सा हमने इसको कहता कि इतना याद समझ आ गए। इसमें कोई चीज ऐसी तो है नहीं आपको पूछने की ध्यान में कि इसको ताज़ा कर दें, ठीक है। अच्छा, हरूफ जर, हरूफ जर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन उसकी जगह के बताते हैं, जिस जगह, उस तरफ,
यहाँ वहाँ जो होगा ये प्रीपोजिशन आते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन टोटल तो वैसे तो 15 है, लेकिन ये कि हमें 12 याद कर लें तो हम तकरीबन 7,000 8,000 के तकरीबन 8,500 तक हम लफ्ज उसमें कुरान में आते हैं, इतनी दफा आए हैं। तो हमारे से 12 लफ्ज को याद कर लें तो हो जाते हैं। तो उसमें अभी हम चंद पढ़ेंगे उसमें। मसलन सी माने में, ये माने इन के माने में, हाई नहीं, ये माने इन। अच्छा, अला माने पर, किसी चीज पे हो हम कहते हैं उसकी लोकेशन बताते हैं। ऑन माने, अच्छा मिन माने से, कहाँ से, लोकेशन बताएंगे। ठीक है, इला माने तक या को। ठीक है, तो ये हर्फ जर कहलाता है यानी प्रीपोजिशन, और इसके आने वाला लफ्ज जो है वो जेर में चला जाता है, कसरा में चला जाता है, यानी अरबी में कसरा कहते हैं उसको, तो उसमें चला जाएगा, यानी ये होगा पेश। अब हम कहते हैं जैसे समझिए, जब किसी इसम से कबल हर्फ जार हो तो वो इसम मजरूर हो जाता है। किस तरह, अल बैतु, हमने लिखा अल बैतु, इस पे ते पे क्या है, पेश, इसको रफा कहते हैं। हम थोड़ी देर बाद थोड़ा इसको भी पढ़ेंगे। इसको रफा कहते हैं, पेश है तो रफा है। ठीक है, कोई भी बेसिक शक्ल जो है किसी लफ्ज की होगी तो वो रफा में होगी। ठीक है, उसकी कोई वजह होगी कि वो जबर में गया होगा, कोई वजह होगी कि जेर में गया होगा। तो ये पहली वजह हम जेर की बता रहे हैं कि जब किसी इसम से हरफ जार हो तो वो इसमें रफा मजरूर होता है, लेकिन जब इस पे हरफ जार पहले आ गया तो जैसे ते पेश है आखिरी, हरफ जार की वजह से इसे तेज एक हो जाएगा, जेर आ गया। फिल बैते, फिल बैती, ये जो था ये इसमें हो गया, जेर में चला गया। इसी तरह तमाम जो है फी, अला, मिन के बाद जो भी लफ्ज आएंगे वो होना उसके आखिरी हरफ जो है जेर में होगा। ठीक है, इन मुरक्कब को, मुरक्कब नाकिस को मुरक्कब जारी कहते हैं। मुरक्कब जारी, मुरक्कब किसे कहते हैं पहले ये भी होना चाहिए। मुरक्कब उसे कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ मुरक्कब कहता है। फिर क्या है, दो या दो से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ जो है मुरक्कब कहलाता है। इसमें देखिए एक लफ्ज फी है, दूसरा बैतु है। फी जो है हरफ जार है, हरफ जार मैंने बताया कि जो हम याद करेंगे 12 याद करेंगे। ठीक है, तो फी अभी हम बहुत कम याद करें, फी, अला, मिन, इला, 4 आदमी। ठीक है, फिल बैती, घर में। अब घर में देखें तो बात चलती है, मुकम्मल हो गई। घर में ना मुकम्मल जुमला कहते हैं इसे, बात तो लगता है या कुछ बात कही है तो इसे कहते हैं शुबा जुमला। क्या कहते हैं शुबा, आपको जब अरबी क्लासों में जाते हैं ना, जो बड़ी क्लासों में, तो कहते हैं शुबा जुमला। अब शुबा जुमला क्या है, वो शुबा जुमला यही है कि वो है तो नहीं घर में, अभी तो किस घर में क्या चीज क्या कुछ नहीं पता, तो लगता घर में वैसे समझ में आता है कुछ, तो जुमले का शुबा होता है, शुबा जुमला। ठीक, अच्छा, इसलिए जब ये मुकम्मल नहीं है तो क्या है, मुरक्कब, मुकम्मल नहीं है तो मुरक्कब नाकिस हो गया। ठीक है ना, तो इसको मुरक्कब को नाकिस कहते हैं। तो मुरक्कब जारी जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज, मुरक्कब को इंग्लिश में हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, दो से या दो से ज्यादा अल्फाज मिलने को मुरक्कब कहा जाता है। जैसे कहें किताब डैश के डैश है, समझ में आता है, किताब डैश के है। ठीक है ना, कोई मिस है। इंग्लिश में जैसे कहा दिस इज बुक डैश दिस है, अल किताबो डैश लिखा मकतबू। तो इसमें लगता है कि जो चीज मिटी हुई है वो जो है वो प्रीपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, किताब डैश पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, अल किताबू अलल मकतबी। ठीक है, अच्छा इसमें अभी थोड़ी देर पहले जो इस बात कर रहा था, इसके हिसाब से मुजक्कर मोनस दो होते हैं। ठीक है, मुजक्कर या मोनस, इसम की तकसीम जिन्स के हिसाब से दो चुनो, मुजक्कर होगी मोनस होगी। अच्छा, एक जो होगी मुजक्कर जो जिन्स होगी उसका तो आप फौरन बता देंगे, चाहे जापानी में पूछ लो, उसको आप फौरन कहेंगे कि आप मुझे इसके माने बताएं। जैसे मैं कहता हूं उम्मो,
उम्मों के मुज़क्कर है या मुअन्नस? आप फौरन कहे कि मुझे इसका मानी बताओ। मैं कहता हूँ उम्मों के माने माँ, आप बताइए क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस? मुअन्नस। मैं कहता हूँ वलादुन, आप कहते हैं इसकी माने बताए, मैं कहता हूँ लड़का, मुज़क्कर या मुअन्नस, आप फौरन बता देंगे। इसलिए किसी भी जबान में होगा, उसके जो हकीकी मुअन्नस होगा उसको आप फौरन मानी जैसे बताएंगे पता चलेगा। लेकिन ऐसी मुअन्नस जिसका कोई नर है तो मादी नहीं है। जैसे मस्जिद की मुअन्नस अगर मुज़क्कर है, जो मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मुअन्नस नहीं इसका होता है। ठीक है, दरवाजा का कोई मुअन्नस मुज़क्कर ही इस्तेमाल करते हैं। किताब का कोई मुअन्नस नहीं है, किताब को मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे कि हम कैसे पता चले कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा इसलिए खतरा खतरा चल रहे हैं। ठीक है, आइए आगे हम अलबैतु, अलबैतु है यहाँ पर। इससे पहले अगर मैं फी लगा दूं तो अलबैतु क्या हो जाएगा? इल बैती, बैती में क्या हुआ? घर में। अलमुक्तबु है, इससे पहले हमने लगा अलल, तो ये चेंज होगा पेश किसमें? अल मक्तबी, अलल मक्तबी। देखिए ये मिलाता इसलिए है कि इसके मिलाने के चक्कर में अपने आप को पढ़ने नहीं देता। आप कौन इस पे आ गए, ये मिलाया इसलिए से अलल मक्तबी। अच्छा, मस्जिदों था फिल मस्जिदी, फी माने होता मैं इन, तो क्या हुआ फिल मस्जिद, मस्जिद में। शरीर पर बिस्तर होता है, शरीरू बिस्तर। देखिए हमने पढ़ते हुए हमने क्या किया कि यहाँ वैसे नहीं पढ़ा, ये क्या था? शमसिया, शमसिया था, इसलिए देखिए तजदीद डरा हुआ है और अस लाम नहीं पढ़ा हमने, अस शरीर पढ़ा। तो अलग शरीरू, अलग अलग शरीरी, तो बिस्तर पर। अच्छा, मैंने कहा था कि जितने ये हैं ये क्या होते हैं? नकरा होते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश की तरह पहले लिखना जाता है। ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद क्या है? नाम क्या था? अलम है इसमें, वेरी गुड, अलम है। हाँ, तो मोहम्मद कहाँ है पूरा होगा। ठीक है, हम कभी के नहीं ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि मोहम्मद ऐना, ये रूल के खिलाफ है कि सवालिया पहले का, इसलिए कहा ऐना मोहम्मद, लेकिन दोनों चीज वहां मौजूद है, नकरा और मर्फ। ऐना यासरुन, यासुर कहाँ है? हुआ, ये इसका दो हिस्सा है। हमने बताया था कि जितनी प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन नहीं, वो प्रोनाउन जितने हैं वो सब जो है क्या है? क्या है? मार्फा। अभी हमने कहा था, ठीक है। तमायर मनफसला जो है, मनफसला माने जो अलग लिखा नाम लिखा, ठीक है। तो हुआ फिल गुरफती, फी की वजह से गुरफती हो गया, गुरफतू था, ठीक है। ऐना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में, गुरफा माने कमरा। ऐना यासरुन, हुआ फिल हमाम, यानी गुसलखाने में। मैं गुसलखाने में इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि और भी जो है ना इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऐना आमनतु, अब देखिए ऐना आमनतु, यहाँ आल वाल वगैरह नहीं है, तो ये भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर पहले, ताकि आपको पता चले कि आमनतु जो है, आमनतुन नहीं होगा। जितनी भी अरबी ख्वातीन के नाम होते हैं वो सब जो है गैर मुशर्रफ होते हैं, यानी उस पर तनवीन नहीं आती है। हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे मुशर्रफ और गैर मुशर्रफ, ठीक है। इसलिए ऐना आमनतु आया। किया फील मतबख, हाँ गैर मुशर्रफ में, मुशर्रफ में चलिए थोड़ा सा यहाँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मुशर्रफ में होते हैं तीनों हालत में शक्ल होती है। तीन हालत कौन सी होती है? रफा, नसब और जर। अच्छा, हम कहते हैं मरफू यानी रफा वाला, मंसूब नसब वाला, मजरूर जर वाला, ठीक है ना। तो यहाँ तीन शक्ल है, मरफू, मंसूब, मजरूर। रफा वाला और मंसूब, ये तीनों में शक्ल चेंज होती है। यानी अगर मुस्लिमन है तो ये मुस्लिमन है, और इसकी एक रेमेकरी वो है कि जहां दो जबर आएगा एक अलिफ लिखा हुआ आएगा। जैसे मोहम्मदुन, लेकिन मोहम्मदन लिखेंगे तो आप एक अलिफ लिखते हैं।
ये अरबी का कायदा है, लेकिन और इसके लिए शर्त ये है कि इसको गोलते नहीं होगा ना। अगर ये जो है तमीज आने की और आप ही बीच में नहीं, तनवीन हमेशा आखिर में आएगी, तनवीन बीच में कभी नहीं आएगी, नहीं ऐसी नहीं है। तनवीन हमेशा अराबी शक्ल होती है, वो आखिर में आएगी। ठीक है, मुस्लिमिन तो देर यहाँ है, मुस्लिमिन ये मजरूर हो गया। ठीक है, ये जो है 85 है, यही मैं कह रहा, जब डिक्शनरी उठाएंगे तो ज्यादातर आपको जो बेसिक लफ्ज मिलेंगे उसमें ना तनवीन से मिलेंगे। हाँ, और वो भी पेश की तनवीन से मिलेंगे। वो वजह बताएगा आपको कि ये मुसलमान क्यों है, मुस्लिमिन क्यों है, डिक्शनरी बताएगी आपको। यहाँ मिन लिखा था इसलिए हमने मुस्लिमिन कहा है, या इन्ना लिखा था इसलिए मुसलमान कहा है। ठीक, वो बताएगा आपको खुद ही। मुन्नस जो है ये गैर मुनसरिफ हुआ, इसमें दो हालतों में तब्दील होती है। ठीक है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, तन। ठीक है, लेकिन जितनी गोलते है उसमें आप अलिफ नहीं लगाते। ठीक है, जितना गोलते मुन्नस का है ना उसमें आप अलिफ, इजाफी अलिफ जो इसमें मुज़क्कर में लगाते वो नहीं लगाते। मैं बार बार मैं इसको रिपीट करूंगा और भी जगह आएगा, एकदम ये आपको याद नहीं होगा एकदम। ठीक है, मुस्लिमातिन। ठीक है, मुस्लिमातन ये जो है, ठीक है, इसमें भी तीनों हो गया ना, तीनों। ये असल में ये चूंकि यही है मुनसरिफ है, क्योंकि वो तनवीन आ रहा है ना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, लेकिन अलिफ भी आएगा, और मुस्लिमातिन ये क्या कहलाता है, मुनसरिफ। अब ये बता रहा हूँ मुनसरिफ क्यों कहते हैं। मुनसरिफ ये कहते हैं, मुनसरिफ की पहचान ये है कि जब भी होगा ये तनवीन से शो करेगा, चाहे वह नसब में हो या जर में हो या मंसूब हो। वो उसकी पहचान ही ये है कि उस पर दो पेश, दो जबर, दो जेर होंगे, मुनसरिफ में। गैर मुनसरिफ जो है, यानी जो मुनसरिफ नहीं है, तो वो जो है शो क्या करता है, एक पेश, एक जबर और फिर जबर, क्योंकि हाँ जेर कबूल नहीं करता। जो हाँ गैर मुनसरिफ जो है जेर कबूल नहीं करता। जैसे आप करते, देखिए गैर मुनसरिफ दो हालतों में अपनी शक्ल तब्दील करते हैं। इसका नसब और जर पर फतह ही रखा जाता है, नसब भी फतह। जैसे एक और मैं मिसाल दूं, आप पढ़ते हैं ना, देखिए अला इब्राहिमा, कभी इब्राहिमी पढ़ा है आपने? अला के बाद तो मजरूर होना चाहिए था ना, तो वो जो है गैर मुनसरिफ है की वजह से। ठीक है, इसी तरह आप देखिए, वो कहते हैं इसके नसब और जर पे फतह यानी जबर लगाया जाता है, क्योंकि इसका मजरूर यानी कसरा जेर कबूल नहीं करते। ठीक है, ये जो है जेर कबूल नहीं करता, ये वाली ये नहीं ये। ठीक है, गैर मुनसरिफ में तनवीन नहीं होती, ये दो पेश, दो जबर, दो जेर इस्तेमाल नहीं होती। तो क्या होता है, आमनतु, आमनता और आमनता। अब एक आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा ये नसब है ये जेर? अगर यहाँ फी लिखा, अला लिखा है, तो ये हरफ बताएंगे कि ये मजरूर है, और यहाँ कुछ और लफ्ज लिखा होगा बताएगा ये नसब है। और आपको बता दूं, मजरूर के सिर्फ दो तरीके हैं, मजरूर पे जाने के दो ही तरीके, वो आपको अभी ऐसा एक दो क्लास में आपको पता चलेगा, टोटल दो है। अच्छा, जैसे आप ये देखिए, इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिम। क्लियर? हम यहाँ पढ़ रहे थे, हम जम करके इसीलिए आए कि ताकि ये मामला क्लियर हो जाए। ना हम ना तू, अब ये गैर मुनसरिफ था इसलिए तू आया। ठीक है, हिया फी मतबखी, किचन को कहते हैं मतबख, मतबख। हम वैसे भी कहते हैं पकाने वाले जो होते हैं। ऐनल किताबू, किताब कहाँ है? किताब क्या है, मुजक्कर या मुअन्नस? हमारी ज़बान में मुअन्नस है, अरबी में मुजक्कर है, तो हम कहेंगे हुआ। अगर ये मुअन्नस हो तो कहते हिया। ये जो है हम किसी ही के माने में नहीं ले रहे, इट के माने में ले रहे हैं। ठीक है, हुआ अलल मकतबी, वो जो है डेस्क पे। वेरी गुड, डेस्क इसलिए खास तौर पे क्योंकि बड़ी जो टेबल है बगैर दराज के उसको तावला कहते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल होती है। ठीक है, ऐना साअतु,
घड़ी का है, सातु घड़ी क्या है, मोन्नस है, क्योंकि बोलते एक पहचान है, जरूरी नहीं है, यानी चंद ऐसी एक्सेप्शन भी है कि आप वो मुजक्कर दिया, ठीक है। अच्छा, हिया अलल शरीरे, हिया क्यों, क्या, क्योंकि ये मोन्नस था इसलिए हिया, ये जो है किस पे, बिस्तर पे है। अब देखिए, आ माने आपको पता है क्या होता है, आ माने क्या, आमना तो फिल गुरफती, जवाब क्या देंगे, हाँ, तो आमना कमरे में ठीक हुई, किचन में थी, तुम कह ला नहीं, मोहम्मदुन फिल गुरफते, कौन था, मोहम्मद कब्र था। हाँ, या सुनो फिल वक्त ला, आमना तो फिल वक्त है, नहीं, आमना फिल वक्त, मन, मन माने क्या, कौन, फिल गुरफती, कमरे में कौन है, कौन था, मोहम्मदुल फिल गुरफती, माजा अलल मकतबी। अब देखिए, अलल मकतबी जो है क्या, जार मजरूर, उसके लिए मादा इस्तेमाल का, जो बताया कि एक फेल होगा तब मादा इस्तेमाल करेंगे और जार मजरूर के वक्त। तो अल किताबु अलल मकतबी, तो जो किताब है वो किससे है, डेस्क पे है। माजा अलल शरीरू, हाँ, तो अल साहतु अलल पड़ी, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज आपको जो टेक्निकल बात है वो ये बता दूं कि जो मुरक्कब जारी है कभी भी मुब्तदा नहीं हो सकता। ये मुरक्कब जारी जैसे ये जो जितने हैं ना, क्या कहते हैं, अला, मिन, ये वो, ये कभी खबर, यानी कभी मुब्तदा नहीं बन सकते, हमेशा खबर होंगे, चाहे उसको आप पहले लिख दें, अल्लाह पहले लिख दें बेशक, है, नहीं नहीं, प्री पोजिशन वाले लफ्ज जार मजरूर जो है ना, प्री पोजिशन फ्रेज जो है कभी भी मुब्तदा, उससे जुमला शुरू नहीं किया जा सकता, अगर वो पहले भी आए तब भी है ना वो खबर होगी। किसी वजह से हम, ऐसा होता अरबी में, तो जोर देने के लिए इस पर जोर देना है, हमने खबर पहले लिया है, खबर पे जोर देनी थी और मुब्तदा बाद में जाए, ये अरबी का कायदा है। तो लेकिन वो उसमें भी उस वक्त भी क्या होगी, वो खबर होगा, मुब्तदा नहीं कहलाएगा, हालांकि शुरू में लिखा है कि थोड़ा सा वो हो रहा होगा आपको, टेक्निकल वो हो रहे होंगे। मुब्तदा जो है आमतौर पे पहले लिखा हो जाता है, खबर बाद में लिखा होता है, लेकिन जार मजरूर जो है उसको ये तय कर दिया है कि ये कभी भी मुब्तदा नहीं होता, इससे जुमला शुरू नहीं हो सकता, तो जब जुमला नहीं शुरू होता मुब्तदा नहीं होता। अब चाहे आप पहले लिख दें, कहीं भी लिख दें, आप बीच में लिख के, बिहार में लिखें, वो खबर ही होती है, ठीक है, खबर होगी। इस तरह बता दूं, जैसे देखिए आपको, क्योंकि मिसाल देना जरूरी होगी, मैं लिखता हूँ हामिदुन, हामिदुन जब भी लिखा जाएगा तो ये काम करने वाले को लिखा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ अहमदन, तो ये मैं जिस पे काम का असर होता है, यानी मफूल के लिए अहमदन लिखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिख दिया मैंने कि नसर, ये लिखा मैंने, नसरा हामिदुन हामिदुन अहमदन, तो क्या माने इसके, नसरा मैंने मदद की, मदद की, हामिद ने अहमद की, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या माने होंगे, ये है अहमदन, इसको भी वही मानी है, क्योंकि ये जो दो जबर है ना, ये को के माने देता है और ये जो है ने के माने में, हालांकि हमने इसके बाद पहले ये इसका लिखा, इसके बाद में लिखा। उसी तरह ये है कि जो मजरूर जो होगा ना, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन जो है, हरफ जार जो है, हरफ जार के बाद जो भी लिखा होगा वो हमेशा खबर ही होगी, मुब्तदा नहीं हो सकता। एक दो और चीज ऐसी है बताएंगे बाद में, ये इसलिए बता दिया
क्या हो सकता है बातों का ऐसा है कि ये शुरू में, तो आप इसको समझे कि मुब्तदा है, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप एक दफा एक शक्ल बस डाल दें, अभी खत्म हो क्लास, तो इतनी है, ज्यादा बड़ी नहीं करते इसलिए कि ताकि आप लोगों को समझ जाए। बताइए कि मार्फा कौन कौन से मार्फा कहलाते हैं? इसमें इशारा, वेरी गुड। इसमें अलम, वेरी, मौरिब बिल्लाम, 3 जमाए, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को इसके अलावा जहन में, ठीक है ना, 4 हमने अब तक क्या पढ़ा, क्या बता रहे हैं? हाँ, वो तो 7 है, वो भी हमने बाकी पढ़ाएंगे बाद में, होते हैं, ठीक है। इसमें अलम के माने जो भी प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाम जो है ना, वो मार्फा है। इसी तरह मार्फा लाम वो है कि जो नकरा है उसको हम मार्फा बनाने के अल लगा देते हैं। जमायर जो है अलहदा मुनफसला, जो अलग अलग लिखते ही या अंता, अंती, अना, नहनो, ये सब जो है अलग अलग ये सब मार्फा। और हमने एक और चीज बताई कि जितने सवालात है क्या है, नकरा है, ध्यान में रखिए। हरफ जर ये है कि अला वो पोजीशन बताता है, इंग्लिश में उसको प्री पोजीशन कहते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं कि का है। तो फी माने में होता, अला माने पर होता, मन माने मिन माने से होता, इला माने तक कहते हैं। और हरफ जर से कबल कोई भी इसम हरफ जर कोई भी इसम से पहले हरफ जर हो तो वो कसरे में चले जाता है, वेरी गुड। अच्छा, जैसे अलबैतो है, इससे पहले फी लगा तो ये बैतो जो है बैती हो गया, लेकिन ये मुकम्मल जुमला नहीं है, ये इसको ना मुकम्मल जुमला कहते हैं, ठीक है, मुकम्मल जुमला नाकिस कहलाता है। अच्छा, तो और मुरक्कब को आपको बता दिया कि 2 से या 2 से ज्यादा अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं। और हम और भी पढ़ रहे हैं मुकरब, ये पहले मुरक्कब पढ़ा ना, और 2-3 मुरक्कब हैं जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है ना। अब इसमें से कोई ऐसा जुमला बोलें कि मैं कहूं कि आपको किताब बिस्तर पर है, कौन बताएगा? बिस्तर पे अल किताबू अलल सरीरी, ठीक है ना। अच्छा, घड़ी डेस्क पर है, घड़ी को क्या कहते हैं? सातु, सातु अलल मकतब, वेरी गुड। अच्छा, है ना यासिर, यासिर कहाँ है? हुआ फिर हमारा, ठीक है। अब ऐनल किताबू, आप जवाब दें, ऐनल किताबू हुआ अलल मकतब। वह आईना सातु, वह आईना है सातु कहा मैंने, तो क्या वाह माने और, आईना माने और, घड़ी कहाँ है, तो क्या कहेंगे? ठीक है। मन फिल गुरफते, कमरे में कौन है? वेरी गुड, मोहम्मदन फिल गुरफते, ठीक है। ये मतलब कि थोड़ा सा आपको ठीक है, माशाल्लाह सही चल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ही जो आपको मुनसरफ और गैर मुनसरफ का है, ये मुनसरफ को याद रखिएगा कि पहचान ही यही है कि 2 पेश 2 जेर, और ये 80% है, और जो गैर मुनसरफ है सिर्फ 13% है, और 2% रह गया, 2% मबनी है, जैसे ईसा ईसा ईसा, मूसा मूसा मूसा, ठीक है, ये सब मबनी कहलाते हैं, ठीक है। कोई सवाल है तो कर लीजिए, फिर ये कि खत्म करेंगे।